देवझूलनी एकादशी भाद्र मास की संपूर्ण कथा। देवसली एकादशी का महत्व। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवझूलनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी, डोल ग्यारस या परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। यह दिन विशेष है क्योंकि लोक मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर करवट बदलते हैं। चातुर्मास की 4 महीने की निद्रा के बीच यह करवट बदलने का दिन है, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। पौराणिक कथा। देवताओं का उत्सव। पुराणों में कथा आती है कि एक बार देवता और दानवों में भीषण युद्ध हुआ। लगातार युद्ध और संकटों से देवता व्याकुल हो उठे। वे भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान ने कहा, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को यदि तुम सब मिलकर मेरा जल स्नान कराकर डोल में झुलाने का उत्सव मनाओगे तो समस्त विघ्न दूर होंगे। इस दिन जो मनुष्य व्रत और पूजा करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष मिलेगा। देवताओं ने उसी दिन भगवान विष्णु का स्नान कराया, भव्य शोभा यात्रा निकाली और डोल में झुलाकर उत्सव मनाया। तभी से इसे देव झूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। लोक कथा, वचन और आशीर्वाद। एक लोक कथा के अनुसार यह वही दिन है जब भगवान विष्णु ने देवताओं से वचन दिया था कि मैं अपने भक्तों के जीवन में भी परिवर्तन करूंगा। इस दिन भगवान करवट बदलते हैं और यह संकेत है कि भक्त का जीवन भी अब नया मोड़ लेगा। इसलिए गांव-गांव में इसे उत्सव की तरह मनाया जाता है। व्रत और पूजन विधि। 1. प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लें। 2. व्रती दिन भर उपवास रखे और केवल फलाहार करे। 3. भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा को मंडप में स्थापित करें। 4. तुलसी पत्र, पंचामृत, पुष्प, दीप, धूप और नैवेद्य से पूजा करें। 5. गाजे बाजे, भजन कीर्तन के साथ भगवान की प्रतिमा को तालाब, नदी या बावड़ी तक ले जाया जाता है। 6. वहां भगवान का जल स्नान कराया जाता है और फिर डोल पालकी, झूला में बैठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। 7. रात्रि में भक्त जागरण करते हैं और भक्ति गीत गाते हैं। व्रत का फल। इस व्रत से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। भक्त को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य मिलता है। यह व्रत सभी एकादशियों में विशेष फलदायी माना जाता है। निष्कर्ष, देव झूलनी एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि यह आस्था, उल्लास और भक्ति का पर्व है। यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी अंधकार या कठिनाई हो तो ईश्वर की भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलकर हम नई करवट यानी नए जीवन की ओर बढ़ सकते हैं।